हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज के बाद मुझको नहीं लगता कि आपको इस तरह के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो आइए फिर से एक बार जो स्टार्टिंग से जितने फॉर्मूले आए थे, जो आपको क्लास 9th 10th में आने वाले हैं, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और कुछ उसी से रिलेटेड एक दो एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसको आप इन्हीं के साथ लर्न कर लेंगे तो आसानी से आपको लर्न हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर के लिए आपको काफी काम आएगा। सबसे पहले नंबर पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है ए प्लस बी, ए माइनस बी लर्न होगा। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का लिखा है, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको रिवाइज करते जाइएगा। फिर जो इस एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज 4B में जिस फॉर्मूले की जरूरत है वो ये वाला है, ए प्लस बी का होल क्यूब का दूसरा फॉर्मूला। ये वाला है कुछ नहीं, दोनों फॉर्मूले सेम है। ये अच्छे से याद रहता है, ये वाला याद करने में कभी कभी कुछ दिक्कत हो सकती है, बाकी दोनों ही बहुत इजी है। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और या तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये कहां से आता है, ये इसी को ओपन कर देते हैं बस, और कुछ नहीं। 3ab का अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3a स्क्वायर बी, और 3ab का बी में मल्टीप्लाई किया तो 3ab स्क्वायर। तो दो फॉर्म में ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चाहे तो कोई एक फॉर्म याद करिए, दूसरा रहने दीजिए, लेकिन इस समय आपको दूसरा वाला याद होना चाहिए। अगर पहला वाला याद है तो आपको इस तरह से सेट करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से सेट नहीं करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। तो इस वजह से अभी सेकंड वाला याद करिए, वैसे फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा होता है। ए प्लस बी का अगर क्यूब होता है तो ऊपर जैसे आपने पढ़ा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो ए माइनस बी का भी आना चाहिए। तो ए माइनस बी का भी होल ऑफ क्यूब होता है, और उसका फॉर्मूला ये लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, और ओपन कर देंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। और फिर इसी तरह अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होना चाहिए, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस इतना मेन आपको तो लर्न होना ही होना चाहिए। अभी तो केवल इन 4 फॉर्मूले से काम चल जाएगा, बाकी के 2 को भी आपको आने वाले समय में लर्न करना पड़ेगा, तो अभी से ही लर्न कर लीजिए। ठीक, तो अब आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमको इस वाले फॉर्मूले की जरूरत है, तो उसको मैं फिर से नोट कर दूंगा, और जैसे सॉल्व करना है वैसे ही मैं इसमें उसको नोट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका मैं कोई भी एक बता देता हूं, हालांकि इसको पहले सॉल्व कर चुके हैं। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में जब ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला सॉल्व किया था शॉर्टकट मेथड या कॉलम मेथड से, तो कैसे लिखना है, जैसे मान लिया इसमें निकालना है 84 ले लेते हैं। ठीक, सबसे बड़ा वाला ही 84 का होल ऑफ क्यूब निकालना है शॉर्टकट मेथड से। हालांकि इसको कैसे निकाल सकते हैं, 84 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 84 इस तरह निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा और उससे 84 को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहां पर शॉर्टकट मेथड से कह दिया, तो हमारे लिए ये प्रायोरिटी या लिमिट बन गई है कि हमको ऐसे नहीं निकालना। आपको निकालना तो इसे आप चेक करने के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन आपको करके इस तरह से दिखाना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अब इसको कैसे सेट करेंगे, यहां पर लिखेंगे ए क्यूब, फिर यहां पर लिखेंगे 3a स्क्वायर बी, फिर 3ab स्क्वायर, और यहां पर बी क्यूब। फिर वही बात आती है कि यहां पर ए और बी की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो यहां पर ही पता कर लेते हैं। यहां पर निकालेंगे तो ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू आएगा 8 और बी इज इक्वल टू आएगा 4। तो ए इज इक्वल टू 8 आ गया और बी इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ए क्यूब दिया है मतलब कि 8 का क्यूब, 3a स्क्वायर बी दिया मतलब 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई b मतलब 4, फिर 3ab स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर, और b क्यूब का मतलब 4 का क्यूब। इतना आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 8 का क्यूब लर्न हो गया होगा सबको, 5 1 2। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 8 8 जो 64 मल्टीप्लाई 4, फिर यहां पर 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, और फिर यहां पर 4 4 जा 16 16 4 जा 64।
इतना आ गया। अब इसके बाद यहां पर 512 है तो 512 ही रहेगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 4 4 जा 60, 4 6 जा 24 और 25 256 आया। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 8 6 जा 48, कैरी 4 8 1 जा 8 और 4 12 128 और 64 आया। फिर अभी भी मल्टीप्लाई बचा है तो 5 1 2 3 से मल्टीप्लाई 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 1 16, कैरी 1 3 2 जा 6 1 7, फिर 3 8 जा 24, कैरी 2 3 2 जा 6 7 8 3 1 जा 3 और यहां पर 64। यहां तक तो केवल सॉल्यूशन किया मैंने यहां से यहां तक के स्टेप में, और तो कुछ था नहीं। ए की जगह रख दिया, बी की जगह रख दिया, सी ए बी स्क्वायर सब की जगह रख दिया। फिर जैसे जैसे कहता गया वैसे वैसे सॉल्व करते गए। अगर आपको एक ही स्टेप में सॉल्व करके यहां लिखते हैं ना तो वो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर कैसे करेंगे, यहां के बाद का तरीका बस आपको पता ही है। सबसे पहली बात तो जो लास्ट में यूनिट डिजिट है उसको उतार देंगे। फिर जो उसके पहले नंबर लिखी हुई है वो एज अ कैरी उसके जस्ट साइड में ऐड हो जाएगी। तो 6 में 4 जोड़ा तो आया 10, फिर कैरी 1 8 1 9 और फिर 3 390 आया। ठीक, फिर जो यूनिट डिजिट आई उसको फिर यहां पर लिख देंगे और फिर जो बची उसको फिर उसके बगल में एज अ कैरी प्लस कर देंगे। 8 2 16 1 17, कैरी 1 7 4 6 4 10, कैरी 1 और फिर 8 0 7, लास्ट में 7 आया तो यहां पर 7 लिख दिया। फिर जो 80 आया उसको फिर उसके बगल में एज अ कैरी जोड़ देंगे तो यहां पर 2 9 5 आ जाएगा। अब कुछ नहीं आ रहा ना इसके लेफ्ट में, कोई नंबर नहीं लिखी तो 2 9 5 यहां पर लिख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे आपको समझ में, इसी तरह से आपको एक्सरसाइज 4B जो है वो पूरी सॉल्व कर लेनी है। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ओनली 4 क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा और बस आपका यही आज का वर्क रहेगा।